हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है थिएटर एक्टिंग एंड कैमरा एक्टिंग। नए एक्टर्स जो भी एक्टिंग की फील्ड में मेहनत कर रहे हैं या फिर एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें ये सवाल काफ़ी परेशान करता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। कैमरा एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या फिर थिएटर ज्वाइन करें। कुछ भी ज्वाइन करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये दोनों हैं क्या चीज़। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग या फिर स्टेज एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग दोनों बिल्कुल ही अलग मीडियम हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी परफॉर्मेंस के तरीके भी काफ़ी हद तक अलग हो जाते हैं। तो आखिर इनके बीच का अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर आता है फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी जेस्चर। थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है ऑडियंस का। थिएटर में जो स्टेज होता है उससे ऑडियंस काफ़ी दूर बैठी होती है, जिसकी वजह से एक्टर को अपनी परफॉर्मेंस में अपने बॉडी जेस्चर्स को, अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा एग्जैजरेट करना पड़ता है, थोड़ा सा लाउड करना पड़ता है, ताकि वो अपने एक्सप्रेशंस को आखिरी रो में बैठी हुई ऑडियंस तक पहुंचा सके और उन्हें ये पता चल सके कि स्टेज पर आखिर क्या हो रहा है। जबकि कैमरे पर ऐसा नहीं होता है। कैमरा एक्टर के काफ़ी करीब तक जा सकता है, जिसकी वजह से एक्टर और ऑडियंस के बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो गैप है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में एक्टर को काफ़ी सटल रहना पड़ता है, काफ़ी कंट्रोल्ड रहना पड़ता है और बहुत ही नेचुरल बिहेव करना पड़ता है, ताकि वो अपने रियल इमोशंस को ऑडियंस तक पहुंचा सके। वॉइस एंड वॉल्यूम। किसी भी लाइव परफॉर्मेंस में एक्टर के पास सिर्फ एक चांस होता है अपनी ऑडियंस तक पहुंचने का, जिसमें उसकी आवाज़, उसका डिक्शन और उसके डायलॉग का याद होना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि कैमरा एक्टिंग में एक्टर के पास मल्टीपल टेक्स के ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए किसी सीन को शूट करते वक्त एक्टर से कोई गलती हो जाती है या फिर सीन में कोई कमी रह जाती है, तो उसे दोबारा भी शूट किया जा सकता है। फिल्म या टीवी सीरियल के शूट में कई सारे माइक्रोफोन्स लगे होते हैं एक्टर की आवाज़ को कैच करने के लिए। मान लीजिए कोई डायलॉग बोलते वक्त एक्टर से कोई फंबल हो रहा है या उसके डिक्शन में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो उसे पोस्ट प्रोडक्शन में दोबारा डब भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी एंड कंटिन्यूटी। हर थिएटर प्रोडक्शन में आप एक कहानी की फुलनेस को फील करते हैं। आपके पास शुरू से लेकर अंत तक एक कहानी जो आपके सामने या फिर आपके साथ चल रही होती है। जबकि टीवी और फिल्म की शूटिंग में ऐसा नहीं होता है। इन दोनों की शूटिंग्स छोटे छोटे रैंडम पार्ट्स में होती है, जिसको बाद में रीअरेंज किया जाता है पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर। प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। थिएटर की हर परफॉर्मेंस एक रियल टाइम परफॉर्मेंस होती है। इसमें एक्टर को उसके डायलॉग्स को याद करने, उसके कैरेक्टर को समझने, उसके बिहेवियर को अडेप्ट करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। इसके साथ साथ एक्टर को उन सभी सिचुएशंस के लिए, उन सभी मिस्टेक्स के लिए भी तैयार रहना पड़ता है जो स्टेज पर हो सकती हैं। क्योंकि ये एक लाइव परफॉर्मेंस है, तो इसमें गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है आपकी क्यू लाइन मिस हो जाए, या हो सकता है कि आपके प्रॉप्स इधर उधर हो जाए, या फिर आपने जो कॉस्ट्यूम पहन रखा है उसमें कोई दिक्कत आ जाए। तो स्टेज पर आपको इन सभी सिचुएशंस के लिए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ता है। जबकि फिल्म और टीवी शूट के दौरान ऐसा नहीं होता है। आपके साथ कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो उस सीन को दोबारा शूट कर लिया जाता है। लेकिन इन सब की शूटिंग के दौरान एक दिक्कत एक्टर के साथ आती है, वो ये, क्योंकि टीवी सीरियल या फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू नहीं होती, ये छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। आपको एक कंटिन्यू सीक्वेंस नहीं मिलेगा किसी भी स्टोरी का, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ता है कि आपको कौन सी सिचुएशन शूट करनी है। थिएटर में एक कहावत होती है, योर एडिटिंग योर टेक। जैसे कैमरे पर आप कई सारे टेक्स देते हैं, फिर डायरेक्टर या एडिटर उसमें से सेलेक्ट करता है कि हाँ ये वाला शॉट लगाया जाएगा। लेकिन थिएटर पर आप सेलेक्ट करते हैं कि आपकी ऑडियंस आपको कैसे एक्सपीरियंस करेगी, आप कैसा अपने आप को अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं।
थिएटर के बारे में एक मिथ ये है कि थिएटर एक्टर को लाउड कर देता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए थिएटर में कोई स्टूडेंट आता है जिसने पहले कभी कोई एक्टिंग नहीं की है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर छुपा होता है कि क्या मैं परफॉर्म कर पाऊँगा, क्या मुझसे ये परफॉर्मेंस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उसके मन से ये डर निकालने के लिए जानबूझकर उससे ओवर परफॉर्मेंस कराई जाती है, जानबूझकर उससे लाउड जेस्चर्स कराए जाते हैं, लाउड परफॉर्मेंस कराई जाती है, ताकि उसके मन से वो डर निकाला जा सके। धीरे धीरे ऐसी परफॉर्मेंस करते करते उसके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाना एक्टर हो जाने की निशानी नहीं होता, मगर एक्टर्स ये समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं तो वो एक्टर हो गए हैं, और अगर ऐसे टाइम पर एक एक्टर थिएटर को छोड़ देता है तो फिर वो उस लाउड एक्टिंग में फंस कर रह जाता है, क्योंकि इसके आगे का जो प्रोसेस है, उसने जो लाउडनेस पाई है इतने दिनों में, अपने अंदर जो लाउडनेस को डेवलप किया है, जो लाउड एक्टिंग को डेवलप किया है, उस पर कंट्रोल भी तो पाना ज़रूरी है। उस प्रोसेस को छोड़कर अगर वो आगे बढ़ जाता है तो वो सिर्फ शिकायत ही कर सकता है कि थिएटर एक्टर को लाउड कर देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितने ही एग्जाम्पल्स हैं, आप फिल्म की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने भी एक्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स आपको थिएटर से ही मिलेंगे, और बहुत अच्छे एक्टर्स आपको थिएटर से ही मिलेंगे।